बढ़ते हैं आगे। बात दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की, 25 करोड़ की चोरी दिल्ली के भोगल इलाके में। याद होगा आपको, उस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ से आरोपी लोकेश को पकड़ा है। 12.5 लाख रुपए इसके पास से कैश बरामद हुए हैं और 18.5 किलो सोना भी बरामद कर लिया गया है। ये आरोपी लोकेश, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई राज्यों में दरअसल दिल्ली पुलिस इसको लेकर अलर्ट थी, तफ्तीश चल रही थी और ये कामयाबी आखिरकार मिली है। दिल्ली के भोगल में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है और जो जानकारी मिल रही है कि रिकवरी भी पूरी की पूरी हो गई है। और जो आरोपी है लोकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो इस शोरूम में, मैं इस वक्त उसी शोरूम में मौजूद हूँ। उमराव सिंह जो भोगल का शोरूम है, देखिए ये वो जो है स्ट्रॉन्ग रूम है जिसके दीवार का एक हिस्सा काटकर वो अंदर घुसा था और यहीं से उसने पूरी इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ बताया जा रहा है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग रूम है, इसकी जो मेन जो डोर था वो मेटल का था और उसके दीवार को काटकर वो चोर यहाँ पर घुसा था। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात जो आ रही है कि जो आरोपी है लोकेश, वो अकेले ही यहाँ पर इस चोरी की वारदात को अंजाम देने आया था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर उसे इस दुकान के बारे में तमाम चीज़ों की जानकारी कैसे थी, क्योंकि बाहर लगा इलेक्ट्रिक पैनल भी उसने डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पर जो CCTV कैमरे थे उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। बाकायदा छत के ज़रिए वो छत पर जो दरवाज़ा था उसे तोड़कर अंदर आया था और बाहर काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो सिल्वर के मूर्तियाँ और अन्य सामान पड़ा था उसे छोड़कर वो सीधा स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ गया और स्ट्रॉन्ग रूम में अंदर जाकर उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। अंदर जाकर उसने एक एक चीज़ जो उसे मिली अंदर, सोने और हीरे के ज़वारात, उन सभी पर हाथ साफ किया। और उसके बाद एक और जो जानकारी बेहद चौंकाने वाली है कि वो अगले दिन, क्योंकि रविवार की रात को उसने इस वारदात को अंजाम दिया था और सोमवार को भी काफ़ी देर तक वो यहाँ पर बैठा रहा इसी दुकान के अंदर, क्योंकि उसे जानकारी थी कि मंडे को पूरी मार्केट बंद रहती है, दुकान भी बंद रहती है। और उसके बाद यहाँ से आसानी से वो कई घंटे बिताकर यहाँ पर उस चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल गया। बहरहाल छत्तीसगढ़ पुलिस की सहायता से दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है और जो लोकेश है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक पेशेवर चोर है। कई मामले उस पर चोरी के दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस पर उसकी तलाश लगातार कर रही थी और 7 मामले अकेले छत्तीसगढ़ में ही उसने अंजाम दिया। इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर उसको इतनी बारीकी से यहाँ की जानकारी कैसे थी। हालांकि इस मामले में ये भी जानकारी आ रही है कि पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया है, तो ये भी जानने की कोशिश हो सकती है कि आखिर यहाँ की तमाम इन्फॉर्मेशन लोकेश को किसने दी और लोकेश को दिल्ली तक, छत्तीसगढ़ से दिल्ली का सफ़र आखिर लोकेश ने कैसे तय किया। कैमरामैन विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के भोगल इलाके में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस का संघर्ष जारी है, क्योंकि आरोपी जो हैं वो अभी भी छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में है। दरअसल जब भोगल इलाके में उमराव सिंह ज्वेलर के यहाँ पर जो चोरी हुई थी, जिसमें 25 करोड़ के आसपास के सोने और हीरे के जवाहरात गायब हुए थे, उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि जो मुख्य आरोपी है या इस चोरी को अंजाम देने वाला जो मास्टरमाइंड है वो छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची और वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से उस आरोपी तक भी पहुंच गई। आरोपी का नाम लोकेश श्रीवास बताया जा रहा है, उसको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि लोकेश पर छत्तीसगढ़ में भी कई चोरियों को अंजाम देने के मामले में लोकेश की छत्तीसगढ़ पुलिस को भी तलाश थी। लिहाजा फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस के पास लोकेश मौजूद है और लोकेश से बड़े पैमाने पर रिकवरी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो 7 अलग अलग चोरियों के मामले लोकेश पर दर्ज थे, उसमें उसकी रिकवरी भी लोकेश से की गई है। लोकेश के अलावा उसके 2 अन्य साथी भी हैं जिनको पकड़ा गया है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम भी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में लोकेश और उसका गैंग छुपा हुआ बैठा हुआ था और वहाँ पर ये करोड़ों के हीरे जवाहरात अपने पास लेकर वहाँ बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। और जब पुलिस की टीम पहुँची तो हालांकि लोकेश ने वहाँ से फरार होने की भी कोशिश की, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने लोकेश को दबोच लिया। और फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ पुलिस से लगातार संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि लोकेश को दिल्ली ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा सके, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया उसको लेकर कई सवाल अभी दिल्ली पुलिस के मन में भी हैं कि आखिरकार वो छत्तीसगढ़ से दिल्ली कैसे पहुँचा, कैसे उसको इस बात की जानकारी हुई। क्योंकि जिस तरीके से उस चोरी को अंजाम दिया गया भोगल में शोरूम के अंदर, वहाँ पर बाकायदा पहले CCTV
सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन को काटा गया, जो अलार्म का पैनल था उसको ख़राब किया गया, छत के ज़रिए होते हुए बेसमेंट तक पहुंचे और बेसमेंट में दीवार को काट कर अंदर जो स्ट्रांग रूम था वहां पर अंदर जाकर इस चोरी को अंजाम दिया गया। तो ये बिना किसी पुख्ता जानकारी के इस चोरी को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। जिसके पास उस पूरे इलाके की जानकारी हो, जिसके पास पूरे शोरूम के बारे में जानकारी हो, वही इस वारदात को अंजाम दे सकता था। तो लिहाजा ऐसे सवालों के जवाब लोकेश ही दे सकता। तो फिलहाल लोकेश को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है और दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि लोकेश को जल्द से जल्द ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उससे पूछताछ की जा सके, ताकि पूरे इस केस का जो है वो खुलासा हो सके कि इस बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दिया गया। कमिश्नर विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।